हेलो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बीपीएससी की जो 60 से लेकर 62वीं तक की जो एक संयुक्त परीक्षा हुई है, ठीक है, 12 फरवरी 2017 को। तो इस परीक्षा में दोस्तों जैसा कि आपने दिया भी है बहुत सारे विद्यार्थियों ने, तो और जिन्होंने नहीं दिया है, ठीक है, तो उन सभी के लिए तो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि ये कौन कौन से जो प्रश्न है या कौन कौन से जो मतलब किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं और उनका क्या पैटर्न था, ठीक है। और दूसरी बात की दोस्तों कि यह जो परीक्षा है तो पिछले जो भी बीपीएससी की परीक्षा हुआ उससे हटकर हुआ, ठीक है। तो जानते हैं कि क्या है इस जो 60 से 62वीं की परीक्षा हुई है उसमें आखिर नया क्या है और विद्यार्थियों के लिए कितना हितकर है, और क्या इस तरह के प्रश्न आगामी जो भी बीपीएससी परीक्षा आयोजित करेगी क्या उसमें भी यही पैटर्न रहेंगे। तो दोस्तों इसे शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इससे जुड़े और अन्य विषयों पर जो मेरे वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो दोस्तों मैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कुछ मैंने विषय को लिया है, जैसे कि ठीक है, इसमें से कितने कितने प्रश्न आए हैं। तो दोस्तों जैसा कि ये प्रश्न है इतिहास है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इतिहास से कुल 28 प्रश्न आए हैं, जिसमें से एंशिएंट से ज़्यादा प्रश्न है, उसके बाद है मॉडर्न से, और फिर मेडावल से प्रश्न है, ठीक है। तो मेडावल से बहुत कम प्रश्न है। उसके बाद है दोस्तों बिहार। तो बिहार से 25 प्रश्न है जो कि इतिहास से जुड़े हुए हैं, कुछ प्रश्न जो हैं भूगोल से भी जुड़े हुए हैं, और कुछ, ठीक है, कुछ जो जनसंख्या से संबंधित है, ठीक है। तो ये बिहार से संबंधित प्रश्न थे, ये 25 प्रश्न। तो एक तरह से देखा जाए तो इतिहास और बिहार का, इतिहास में जो 3 खंड होते हैं और बिहार में जो बिहार के अंदर जो है बिहार का इतिहास है, बिहार का भूगोल है और राज्य व्यवस्था है। तो इन सारे टॉपिक से मिलाकर बिहार में प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप देखेंगे कौन कौन से प्रश्न आए हैं, ठीक है। तो 25 प्रश्न बिहार से हैं। उसके बाद एक करंट से दोस्तों, इस बार करंट से अधिक प्रश्न थे, 24 प्रश्न थे, ठीक है। तो करंट्स में दोस्तों 24 प्रश्न है, जिसमें से 8 जो प्रश्न है खेल ही से आए हैं, ठीक है। 8 प्रश्न जो है खेल से आए हैं और 2 जो पुरस्कार से संबंधित थे, यानी कि जो इस खेल की संख्या इस पर घटी है थोड़ा सा। तो टोटल जो है 24 प्रश्न करंट से आए हैं। उसके बाद है विज्ञान से दोस्तों। तो विज्ञान में ये 20 प्रश्न है, ठीक है। तो 20 प्रश्न है दोस्तों, और इस 20 प्रश्न में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 20 प्रश्न है उसमें फिजिक्स से शायद एक प्रश्न है, और उसके बाद फिजिक्स से एक प्रश्न है, ठीक है, भौतिकी से यानी एक प्रश्न है, और बायोलॉजी से जो है दोस्तों, तो बायोलॉजी से काफ़ी प्रश्न है, ठीक है। तो उसके बाद केमिस्ट्री से है। तो जो आपको मैं बताता हूँ कि कितने प्रश्न हैं। 11 प्रश्न जो है दोस्तों ये बायोलॉजी से है, यानी जीव विज्ञान से 11 प्रश्न है, ठीक है। और जो रसायन विज्ञान है केमिस्ट्री से है, लगभग 8 प्रश्न है, ठीक है। तो विज्ञान के जो खंड है तो उसमें से 8 प्रश्न जो है केमिस्ट्री से हैं, और 11 प्रश्न जो है बायोलॉजी से है यानी जीव विज्ञान से, और एक प्रश्न जो मुझे लगता है वो भौतिकी से है। यानी कि अगर देखा जाए तो विज्ञान में जो है इस बार जो है जो जीव विज्ञान ने है, जीव विज्ञान से ज़्यादा प्रश्न आया है। उसमें भी विटामिन से जुड़े हुए प्रश्न ज़्यादा थे, और केमिस्ट्री में जो प्रश्न आए हैं वो प्रश्न जो वैसे प्रश्न हैं कि जो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड होते हैं,
या क्या उत्पात होता है उससे जुड़े रहते हैं, ठीक है, वे प्रश्न हैं। उसके बाद है दोस्तों कि इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, इससे 16 प्रश्न पूछे गए थे। तो 16 प्रश्न दोस्तों ये इस बार भारी भरकम तो प्रश्न नहीं थे, और लेकिन फिर भी थोड़ा सा घुमावदार थे। इस परीक्षा में एक नई विशेषता दोस्तों ये रही कि अभी तक जितने सारे प्रश्न आए थे वे सिर्फ 4 ऑप्शन हुआ करते थे, ठीक है, 4 ऑप्शन हुआ करते थे। लेकिन इस बार जो 60 से 62 की जो परीक्षा हुई है उसमें आयोग ने, चूँकि आयोग पर हमेशा केस होते रहे हैं, तो उससे बचने के लिए एक 5वां ऑप्शन भी दिया है, जिसके अंदर मतलब अंतर्गत जो है छठा ऑप्शन भी है, यानी कि 5वां ऑप्शन के अंदर दो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों ये भूगोल है, भूगोल से बहुत कम प्रश्न आए हैं, ठीक है। तो पिछले बार दोस्तों अर्थशास्त्र है यानी कि इकोनॉमिक्स से बहुत प्रश्न आए थे और बहुत उलझाव भी थे, लेकिन इस बार कम है। और भूगोल से 13 प्रश्न है इस बार। राज्य व्यवस्था, ठीक है, ज्योग्राफी से 13 प्रश्न है। जो राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, तो पॉलिटी से दोस्तों इस बार 11 प्रश्नों को लिया गया है। और गणित, जो कि हर बार की तरह 10 ही प्रश्न है, लेकिन इस बार जो है 3 प्रश्न है, 3 या 4 प्रश्न जो है लिया गया है, रीजनिंग से है। तो अच्छी बात है, क्योंकि बिहार में प्रायः जो है गणित पे बहुत कम ही लोग, जो कमीशन के विद्यार्थी हैं वे गणित पे बहुत कम ही लोग फोकस कर पाते हैं। तो अच्छी बात है, एक नई शुरुआत हुई है। उसके बाद जीके जो है, जो सामान्य ज्ञान है, जो स्टैटिक है दोस्तों, ठीक है, स्टैटिक नॉलेज जो है, यानी कि वो 3 प्रश्न ही थे। तो कुल दोस्तों इस तरह से जो है प्रश्न का जो नंबर है 150 प्रश्न संपन्न मतलब होते हैं। तो यही था इस बार का कि कौन से सेक्शन से कौन कौन से कितने कितने प्रश्न आए हैं। उसके बाद देखते हैं कि दोस्तों आखिर ये इसमें क्या नयापन था। तो देखते हैं कि प्रश्न पुस्तिका में क्या क्या नई बात थी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बीपीएससी की जो परीक्षा आयोजित हुई थी, ठीक है, पीटी की, बीपीएससी 60 से 62 उसी के प्रश्न के जो सामान्य अध्ययन के जो महत्वपूर्ण अनुदेश दिया गया उसी के बारे में। तो देख ही रहे हैं कि 150 प्रश्न है, ठीक है, और रफ कार्य के लिए भी दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ देखिए ये 9 नंबर जो है क्रम, इसको देखें तो यही है दोस्तों जो विद्यार्थियों को बहुत परेशान किया है, और विद्यार्थी बहुत थोड़ा सा सरप्राइज्ड है, ठीक है। तो 9 नंबर कहता है कि इस पुस्तिका में जो प्रश्न पुस्तिका है में सभी प्रश्न और उनके उत्तर जो है अंग्रेजी हिंदी में मुद्रित है, ठीक है। अब प्रत्येक प्रश्न के 5 उत्तर ABCD, अभी तक 4 हुआ करते थे, यही 5वां और ई क्रम पर दिए गए हैं, ठीक है। ये 5वां जो है दोस्तों, वो 5 में एक दो प्रश्न थे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उनमें से आप सबसे सही केवल एक उत्तर को चुनें और अपने उत्तर पत्रक पर अंकित करें। तो दोस्तों ये उलझाव थे, ठीक है, क्योंकि यही जो है बीपीएससी में नया जो पैटर्न चालू हुआ है। तो बीपीएससी में नया पैटर्न यही पैटर्न है जो बीपीएससी ने लाया है, क्योंकि उस पर बीपीएससी यानी कि आयोग पर बराबर हर परीक्षा के बाद एक कोई ना कोई केस हुआ करता था। इससे बचने के लिए आयोग ने एक नई युक्ति ढूंढी है, लेकिन देखते हैं दोस्तों कि इस परीक्षा का क्या होता है, ठीक है। अभी परीक्षा संपन्न हुई है और आयोग द्वारा प्रश्न का जो है उत्तर दिया जाएगा, या हो सकता है पहले ही आपत्ति मांग ले, बाद में उत्तर जारी करें। लेकिन पिछले बार जो है आयोग ने अपना उत्तर जारी किया था, उसके बाद आपत्ति मांगी थी, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है इस पर। और देखिए दोस्तों कि इसमें मैं आपको बात बताता हूँ कि जैसा कि आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये मान लीजिए कि ये ई ऑप्शन है, ठीक है। तो ये मैथ का एक है, तो ई ऑप्शन है। तो ई ऑप्शन में ठीक है, तो इसमें ये कहता है दोस्तों कि ई में कहता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, ये ठीक है, या उपरोक्त में से एक। तो मान लीजिए कि आपका आंसर जो है एक से अधिक है, तो उपरोक्त में से
अधिक यही को लगाना है, अगर कोई नहीं है तो भी यही को लगाना है। तो इस तरह से 6 हो गए हैं। तो इस तरह संशय है और इसलिए विद्यार्थियों में थोड़ा सा रोष है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। और आगे के लिए दोस्तों अगर जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सभी जो सब्जेक्ट को पढ़ें, लेकिन जो करेंट्स अफेयर है तो करेंट्स को बहुत अच्छी पकड़ बना कर रखें, क्योंकि करेंट्स दोस्तों आपके स्कोर को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, आपके स्कोर को आगे बढ़ा सकता है करेंट। तो करेंट जो है, करेंट से जुड़े हुए जो पार्ट है उसको बहुत ध्यान से दोस्तों इसको स्टडी करने की आवश्यकता है। और दोस्तों ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक। इसके बाद जो मेरा दूसरा वीडियो देखना ना भूलें दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि जो दूसरा वीडियो रहे वो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।